चक्रवाती तूफान हेलेन के आज शाम तक कृष्णा जिले में मछलीपट्टनम के पास आंध्र प्रदेश तट पार करने की संभावना। अगले 48 घंटों में प्रभावित क्षेत्रों में हो सकती है भारी बारिश। भारत के मंगलयान ने भेजी चक्रवाती तूफान हेलेन की तस्वीरें। चुनाव आयोग ने नरेंद्र मोदी को पाया चुनाव आचार संहिता के उल्लंघन का दोषी। खूनी पंजा वाली टिप्पणी के खिलाफ कांग्रेस ने की थी शिकायत। आयोग की मोदी को भविष्य में संयम बरतने की नसीहत। प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने भाजपा नेतृत्व पर किया वार। कहा, भाजपा लोगों को नकारात्मक और आक्रामक बयानों पर आधारित गलत तथ्यों से भ्रमित करने का कर रही है प्रयास। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी मध्य प्रदेश के मंदसौर और बालाघाट में करेंगे चुनाव प्रचार। बीजेपी के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी राज्य के खंडवा, बदवानी, झाबुआ और इंदौर में करेंगे रैलियां। तहलका पत्रकार यौन उत्पीड़न मामले में गोवा पुलिस ने शुरू की प्रारंभिक जांच। होटल से की सीसीटीवी फुटेज एकत्र। पर्रिकर ने कहा, पत्रकार के एफआईआर दायर करने पर सरकार तेजी से मामले में बढ़ेगी आगे। तहलका पत्रिका के प्रबंधन ने यौन उत्पीड़न मामले की जांच के लिए औपचारिक शिकायत समिति बनाई। जानी मानी महिला अधिकार कार्यकर्ता और प्रकाशक उर्वशी बुटालिया की अगुवाई में समिति विशाखा मामले में दिशा निर्देशों के अनुरूप करेगी जांच। सुप्रीम कोर्ट ने सहारा समूह के प्रमुख सुब्रत राय सहारा पर देश से बाहर जाने पर लगाई रोक। सहारा समूह नहीं बेच सकेगा कोई संपत्ति। निवेशकों के 20,000 करोड़ रुपए लौटाने का है ये मामला। अमेरिका की एक संघीय अदालत का सैमसंग को आदेश। एप्पल को दे 290 मिलियन अमेरिकी डॉलर का हर्जाना। एप्पल और सैमसंग के बीच पेटेंट विवाद में $1 बिलियन के हर्जाने को घटाने के बाद चले मुकदमे में आया है ये फैसला। केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा, बोध गया और पटना विस्फोटों के लिए जिम्मेदार इंडियन मुजाहिदीन को पाकिस्तान से मिल रही है मदद। मुजफ्फरनगर सहित अन्य हिस्सों में हिंसा भड़काने के लिए सोशल मीडिया के इस्तेमाल पर जताई चिंता। एक स्टिंग ऑपरेशन में आम आदमी पार्टी के नेताओं पर लगा गैर कानूनी ढंग से धन इकट्ठा करने का आरोप। पार्टी नेताओं शाहजैल में और कुमार विश्वास सहित कई नेताओं पर हुआ है स्टिंग। शाहजैल ने की उम्मीदवारी छोड़ने की पेशकश। पिछले 10 दिन से हड़ताल कर रहे उत्तर प्रदेश सरकार के कर्मचारियों और सरकार के बीच कल रात हुई बातचीत भी बेनतीजा। अदालत के हस्तक्षेप के बाद हुई थी बातचीत। जारी है हड़ताल। 11 सप्ताह में एक दिन की सबसे बड़ी गिरावट दर्ज करते हुए बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स कल 406 अंक लुढ़ककर 20,229 पर बंद हुआ। रुपया डॉलर के मुकाबले 36 पैसे कमजोर हुआ और $1 की कीमत अब 62 रुपए 93 पैसे। नेपाल में संविधान सभा के चुनाव में माओवादी प्रमुख पुष्प कमल दहल प्रचंड को लगा झटका। चुनाव के लिए हो रही मतों की गिनती में नेपाली कांग्रेस सबसे आगे। इराक में कल हुई हिंसा में 48 लोगों की मौत। उत्तरी इराक में और बगदाद के आसपास गोलीबारी और बम विस्फोट की घटनाएं। इराक में इस साल हिंसा में मरने वालों की संख्या 5,800 के आंकड़े तक पहुंची। एक दिवसीय श्रृंखला के पहले मैच में भारत ने वेस्टइंडीज को 6 विकेट से हराया। रोहित शर्मा के 72 और विराट कोहली के 86 रन ने बनाई जीत आसान। विराट वनडे क्रिकेट में सबसे तेजी से 5,000 रन पूरे करने वाले बल्लेबाज बने। चैलेंजर मैग्नस कार्लसन ने 9वीं बाजी में गत चैंपियन विश्वनाथन आनंद को दी मात। विश्व चैंपियनशिप खिताब से सिर्फ आधा अंक दूर हैं कार्लसन के पास 6-3 की बढ़त। साइना नेहवाल का हांगकांग ओपन खिताब जीतने का सपना प्री क्वार्टर फाइनल में टूटा। दूसरे दौर के मुकाबले में 7वीं वरीयता प्राप्त थाईलैंड की पॉन्टिप बी से मिली मात। इस सत्र में एक भी खिताब जीतने में नाकाम रही है साइना। एशिया सीरीज के पहले टेस्ट में ऑस्ट्रेलिया की पहली पारी 295 रनों पर सिमटी। स्टुअर्ट ब्रॉड ने चटकाए 6 ऑस्ट्रेलियाई विकेट। इंग्लैंड ने 1 विकेट के नुकसान पर 24 रन बनाए।
ब्राजील में होने वाले 2014 विश्व कप फुटबॉल टूर्नामेंट के लिए 32 टीमें तय। उरुग्वे ने दूसरे चरण के क्वालिफाइंग प्लेऑफ मैच में जॉर्डन को 0-0 की बराबरी पर रोकते हुए वर्ल्ड कप में खेलने की पात्रता हासिल की। अपने जमाने में बॉलीवुड के सुपरस्टार रहे मनोज कुमार को गुरुवार को भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में सम्मानित किया गया। सूचना और प्रसारण मंत्री मनीष तिवारी ने किया सम्मानित।